नमस्कार, एनबीसी के बॉलीवुड बफ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कनक माथुर। दिल्ली के होटल इंपीरियल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें अपकमिंग फिल्म अतरंगी रे की स्टारकास्ट ने शिरकत की। इस फिल्म के प्रमोशन के लिए दिल्ली में बॉलीवुड की खूबसूरत और मशहूर अदाकारा अभिनेत्री सारा अली खान और डायरेक्टर आनंद एल राय पहुंचे, जहां मीडिया से बातचीत करते हुए सारा ने अपनी फिल्म पर चर्चा की। देखिए खास रिपोर्ट। मैं ये बोलूँगी कि इस फिल्म में बहुत अलग अलग शेड्स हैं, तो बस ऐसा लगता है कि अतरंगी तो है ही, लेकिन चाहे आप रेत ज़रा सी देखो या चकाचक देखो, ये दो गाने शायद आपने देखे हैं। जब मैं देखती हूँ मुझे लगता है यार ये एक ही फिल्म से हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी अलग दुनिया। लेकिन जब आप फिल्म देखोगे आप समझ लोगे कि ये एक अतरंगी दुनिया है, बट सब एक बहुत ही सुंदर तरीके से एकजुट हो जाता है। इससे ज़्यादा हम बोल नहीं सकते इस वक्त। मैं इंटरव्यू टीवी से जगदीश सिंह। जो अतरंगी शब्द आपने उठाया है ये कमर्शियल फिल्मों के लिए प्रचलित शब्द सा नहीं है, थोड़ा सा साहित्यिक शब्द है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को पहले तो अतरंगी के शब्द के बारे में थोड़ा सा बताएं कि अतरंगी क्या होता है, एक बात। दूसरी बात ये, आप दिल्ली से हैं, मैं भी दिल्ली से हूँ, आपको हार्दिक शुभकामनाएं आपके प्रोजेक्ट के लिए। थैंक यू। मेरा सवाल ये रहेगा कि एजुकेशन से आप इंजीनियर हैं जी, और आज आप एक सफल फिल्म मेकर हैं जी। तो ये रास्ता कैसे? तो मैं पहले सवाल से शुरू करता हूँ कि अतरंगी क्यों। अतरंगी मैंने थोड़ा सा मैंने अपना प्रोसेस आसान कर लिया जब मैंने ये बोला कि ये इसमें जो किरदार है वो रिंकू का किरदार सारा निभाएगी। तो जो चीज़ें आपको सारा में दिखती हैं जो कि नॉर्मल नहीं हैं, जो कि बहुत फ़नी हैं, ये हल्की सी वियर्ड हैं, इनमें बहुत सारा प्यार है, इनमें बहुत सारा इनोसेंस है, तो मेरे लिए अतरंगी डिफ़ाइन करना बहुत आसान हो गया जैसे ये आई। तो मैं जैसे इनसे अभी उस दिन बोल रहा था कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अतरंगी नहीं करती हो तुम अपनी रियल लाइफ में, तो वो गिनी चुनी होंगी, बाकी अदरवाइज़ ये पूरी की पूरी अतरंगी। और दूसरा मैम आई थिंक कि एज एक्टर्स कहीं ना कहीं हम अपनी एक जो झलक होती है वो शायद हम अपने किरदारों में लाते हैं, लेकिन इस बार ना हटके हुआ। बहुत बार ऐसा लगता है कि मैं थोड़ी सारा को रिंकू में लाऊंगी या थोड़ी सारा मुक्कू में लाऊंगी, लेकिन इस बार शायद आनंद जी की वजह से, शायद हिमांशु सर की रिंकू की वजह से, शायद द फैक्ट कि हमने ये फिल्म लॉकडाउन के बीच में शूट की है और कठिन था 2020, मुझे पता नहीं कारण क्या है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि रिंकू के ज़रिए मैंने सारा को बेहतर समझा है। जिस तरह से रिंकू बाहरी रूप से बहुत ही बोल्ड और कॉन्फिडेंट और श्योर और असर्टिव सीम करती हैं, और उतनी ही अंदर से शायद वो डरी भी रहती है, शायद वो इनोसेंट है बहुत ज़्यादा। वो बात मुझ में भी है, ये बात मैं जानती नहीं थी और आनंद जी ने मुझे दिखाया है और अब मैं अनदेखा नहीं कर सकती। तो ये एक सिमिलैरिटी है जो, लेकिन ये वो बात नहीं है कि सारा रिंकू में लाई। ये बात ये है कि रिंकू ने सारा को दिखाया कि ये सारा में हमेशा से था, जो मुझे पता नहीं था, इनको पता था। जानते हैं कि अक्षय सर के रूल्स काफी पिक्यूलियर है, काफी स्ट्रिक्ट रूटीन है उनका, और आपका एक कैरेक्टर थोड़ा अतरंगी वाला, तो दोनों में आपस में कोऑर्डिनेशन कैसे बैठा शूटिंग के टाइम पर? देखिए ये दोनों अलग चीज़ें आप पूछ रही हैं, क्योंकि वो बहुत ही डिसिप्लिन्ड हैं जी। मैं भी रहने की कोशिश करती हूँ। हम दोनों अच्छे से जल्दी उठ जाते हैं, दोनों को जिम जाना ज़रूरी है और सेट पे जल्दी पहुँचना ज़रूरी है, क्योंकि आनंद जी हमें ब्रेकफास्ट में बहुत खिलाएंगे। अब चाहे वो धनुष सर हो या अक्षय सर हो या मैं हूँ, आनंद जी को फ़र्क नहीं पड़ता, खिलाएंगे तो बहुत। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सुबह उठ के जिम जाकर पहुँचे, तो उसमें किसी को दिक्कत नहीं थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान ऐसे कोई खास चीज़ जिसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई हो, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे उसके पर। हैं? शूटिंग के दौरान कोई आपको सीन करते समय कोई परेशानी हुई हो, हम जानना चाहिए आपके एक्सपीरियंस। सब परेशानी तो कभी नहीं हुई, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत आसान था या बहुत सरल था। बात ये थी कि आनंद जी ने सच में बस हाथ पकड़ के ही वॉक्ड मी थ्रू एवरी इमोशन ऑफ रिंकू।
और अगर मैं रिंकू की इमोशन को समझ सकती थी या समझने की कोशिश कर रही थी, तो उस वक्त मुझे तो सारा को तो कुछ फील नहीं हो रहा ना, सब रिंकू को फील हो रहा है, तो सब ही अलग था। तो उसमें मैं तुलना नहीं कर सकती कि क्या आसान था क्या मुश्किल, सब सच्चा था उतना पता है। Sarah, my question is completely different, which even you are also noticing. Society is completely against about the concept, and most of the people, they don't really accept that female is dating two male at a time. And since a decade, we have seen males, they are dating many females, and that is okay with the society and family as well. So I just want to ask you, since this is, I feel it's a kind of women empowerment you are spreading, and yes, female has a right to choose her husband and she can try anyone. So what do you want to say about it? How do you motivate females today कि yes, हम try कर सकते हैं, there is nothing wrong about it, yeah, it is just a comedy act or just for entertainment है, yeah, there is a hidden message in this movie as well. There's a big message in this movie which you will understand when hopefully you do watch the movie. One thing I'll tell you, at least for me, this is not a feminist andolan. This is not a protest. I don't think we are trying to take a societal stand. I think it is about everybody, whether it's a girl, whether it's a boy. Rinku happens to be a girl. It's about love, wanting true love, and being honest and innocent. The one thing Anandji was very clear about is no matter what lines I am saying, including एक बार एक लड़की को दोनों मिल जाएंगे क्या आफत आ जाएगी, there is no insolence in that, there is no entitlement, there is only innocence in the way that she's saying that, and that to me was very interesting. As far as the rest of what you're saying is concerned, I think Anandji should He's the right help me person out. to give answer. बताइए Anandji. But the question is a little bit twisted. I hope I'm not asking any wrong question. No, you're not asking wrong Society question. must accept the fact if a girl is dating two boys just to choose a right husband, I think that is absolutely fine. But the question arises कि why a female is doing that. Right. If I answer this right now, you will feel that I'm talking about my film, because my film is beyond what you're asking. It looks like this must be the first layer of my film, but in the third layer it is talking something else. So replying to this will be little tough for me in reference to my film. So the only thing I'll say, yes, what she said is right, that it's not about entitlement, it's more than that. It's talking about emotion than कि ये मेरा हक है या मेरी strength है. It's talking about the depth of emotion, which you will only realize when you'll see the film. But again, coming back to a girl saying कि मेरी लाइफ में दो क्यों नहीं हो सकते, it's fine, there is no issue, and I'm not putting it across as कि हमारे देश में ये चीज़ लड़कियों को दबा के रखा गया है, और ये मैं यही बता रहा हूँ, times are changing, you can't differentiate in genders. This is what I was saying. Time is changing and we accept that. जी आनंद जी बताएं कि आपने अपने शब्दों में यही कहा है कि जो सायरा जी के ऊपर है क्रिएटिविटी है, तो वो हम उनको फेस कर रहे हैं, और इन्होंने भी यही कहा कि शायद उन्होंने कुछ देखा मेरे अंदर तो उसको फिल्म के रूप में लाने की कोशिश करी। तो क्या इसमें क्या बायोग्राफी कह सकते हैं कहीं ना कहीं इस बात को, क्या नहीं, मैं और तब दूसरा मेरा इसलिए ये है कि क्या इस सैंडविच लाइफ में स्वाद किसका सबसे ज़्यादा बेहतर लगेगा? नहीं, मैं सबसे पहले आपको उसका जवाब दे देता हूँ कि ये जब ये बोलते हैं कि एक डायरेक्टर जब बोलते हैं, जैसे इस केस में अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे को सारा को देख के लगा कि ये रिंकू, इसका मतलब ये नहीं है कि सारा को मेहनत नहीं करनी थी, सारा रिंकू ही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब मैं उल्टा ये कहना चाह रहा था कि ये इस एक्टर में उतना कैलिबर है और उतना टैलेंट है कि ये रिंकू जैसी डेप्थ निभा देगी। तो मैं बिल्कुल मतलब ये अभी भी थोड़ी देर पहले जब सवाल था कि रिंकू और सारा क्या एक जैसे नहीं, बिल्कुल एक जैसे नहीं है, एकदम एक जैसे नहीं है। हाँ, सारा में उतनी कैपेबिलिटीज़ हैं कि रिंकू जैसी लेयर्ड कैरेक्टर निभा पाए, हाँ वो ये कैपेबल है। सैंडविच लाइफ क्या है? कौन सा सैंडविच? नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये 24 के बाद मैं एक बार बात करूंगा, ये बिल्कुल अलग डिश बनेगी सर, ये सैंडविच नहीं बनेगी। कौन सी सैंडविच? Sorry. You got selected for the Forbes, 100 women.
You did not know? Did I? You were selected for the first 100 women for Forbes. Yeah. Wow. Congratulations for that. Thank you. You must. Anyway, I thought so Anandji, I was asking the question to Sarah and to you both. She was also got an award from Filmfare. Yes. Yes. So this movie, I'll be heading for an award, a Filmfare award. that time will say when film will come out. Rating the People. content, like we had, Rock Black, Smita Patil, that sort of content. See, I. साउथ से जो ये सवाल. That's a good आंसर तो दे ना I So love that thing, what you said, I am trying to understand what you're saying. We don't decide on that. We make film for our audience. We want them to enjoy. We want to entertain them. In that process, if we get a certain kind of appreciation and then it gets an award, it's a journey towards that. So it's not the target. It's not the target. Tomorrow it happens. Very nice. Even if it's not, the first job of ours is to entertain our audience. We wish you all the best. Thank you. सारा मैम, जैसे कि आपने अक्षय कुमार सर जो बॉलीवुड से बिलोंग करते हैं और साउथ इंडस्ट्री से धनुष सर, तो कितना अलग रहा दोनों के साथ एक ही सेट पे काम करने का, एक साउथ इंडस्ट्री से एक बॉलीवुड इंडस्ट्री से? मैम उस वक्त ना मैं कोलंबिया में पढ़ी हूँ. धनुष सर साउथ के सुपरस्टार हैं, अक्षय सर नॉर्थ के सुपरस्टार हैं, लेकिन मैं कह चुकी हूँ और मैं फिर से कहूँगी कि हम सब आनंद जी के बच्चे थे और आनंद जी की रचाई दुनिया में किरदार थे. और मुझे पता नहीं अगर आपको फिल्म अच्छी लगेगी, अब हमारा काम अच्छा लगेगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि हम तीनों ने इतनी सच्चाई और ईमानदारी से अपने किरदार निभाए हैं कि उस अपार्ट फ्रॉम लंच ब्रेक ऐसा लगता ही नहीं था कि धनुष सर है या अक्षय सर है या सारा है. और लैंग्वेज आपके लिए कितनी आसान रही, क्योंकि आपका जो कॉन्सेप्ट है लैंग्वेज का, उसमें जो बिल्कुल आपने डिफरेंट बोला था, किसी फिल्म में आपने ऐसे यूज़ नहीं किया, तो कितना ज़्यादा उसमें आपको प्रॉब्लम्स आई या फिर आपने मज़े से उसे? बहुत मज़े से की. जिस तरह से हिमांशु सर ने ये फिल्म लिखी है, उनके डायलॉग्स ही इतने मज़ेदार थे और फिर एक बिहारी लहजा भी था. लेकिन लैंग्वेज के बारे में ना, स्पेशली धनुष सर से मैंने ये चीज़ सीखी है कि भाषा उतनी ज़रूरी नहीं है जितनी भावना और आँखें. तो जैसे अब धनुष सर और मैं अक्सर अंग्रेज़ी में रीड करते थे, जिसका सामने वाले को लगेगा कि कोई महत्व है ही नहीं, मतलब क्या फ़ायदा, लेकिन फ़ायदा है क्योंकि मैं उनके इमोशन को, उनके इंटेंशन को समझ रही हूँ. अब उसको दर्शाने के लिए फिर हिंदी, बिहारी, तमिल, इंग्लिश फ़र्क नहीं पड़ता. चलो Sarah, I want to ask you, you said that the entire environment while shooting the film that, you were a child to Anand sir, right? But we always talk about method acting all the time, and we also talk about getting into the character of the script. Was there anything specific that you observed while making of the film, or you learned on the set or outside that you cater to while getting into the character of the film? See, the one thing I'll tell you in all honesty and sincerity is that through the process of making this film, I fell in love with the character that I was playing. I stopped judging her and I fully started to understand her. And I think it was halfway through our schedule where Anand ji told me that अब ना तू रिंकू बन गई है और अब तू शायद कम अच्छा करेगी, ज़्यादा अच्छा करेगी, बेटर कर सकती है, नॉट बेस्ट कर सकती है, लेकिन अब तू गलत नहीं करेगी क्योंकि अब तू एक्चुअली रिंकू को समझ गई है. And that was my only method. I used to drive with Anand ji every day to shooting, icing my face in the morning, watching the sunrise, going all the way to Noida to shoot. And I used to try to fool him. I used to try to get answers out of him. कि आज क्या करेंगे? ठीक है, आज सीन में मैं क्या करूँगी? And he used to be like, बच्चे, हम सेट पे बात करेंगे. So he's not about that. I think that one thing that I feel Anand ji, Dhanush sir and Akshay sir have is, with all the preparation that one should do and one needs to do, they're all very spontaneous people. And I think part of that is they live very honestly and fully in that given moment. So once I understood my character, all I actually had to do is trust Anand ji and live in that moment. There was not much more method to it. फिल्म अतरंगी रे 24 दिसंबर को सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है. इस फिल्म में अभिनेत्री सारा अली खान, अभिनेता अक्षय कुमार और साउथ के सुपरस्टार धनुष अहम किरदार में नजर आएंगे.
फिल्म की कहानी में सारा रिंकू सूर्यवंशी का किरदार निभा रही है, जो एक लड़के से प्यार करती है, मगर उसके घर वाले उसकी शादी जबरदस्ती एक लड़के को किडनैप करके करवा देते हैं। फिल्म की कहानी जो है काफ़ी मज़ेदार है। अब देखना यह होगा कि फिल्म दर्शकों को कितनी पसंद आती है। बॉलीवुड की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए NBC हिंदी न्यूज़। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। हमारी वीडियोस को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।